ये देखिए दोस्तों, आम की पत्ती कैसी दिख रही है। तो आज आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जो नई नई पत्तियां निकलती हैं आम की, वो सूख क्यों जाती हैं, शुरुआत में ही सूख क्यों जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए, ये आम की पत्ती कैसी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, टिप पे काला काला दिख रहा है जगह जगह। मतलब ऐसा लग रहा है कि आम की पत्तियां सूख जाएंगी, मतलब ख़राब हो जाएंगी। तो इसी पे टॉपिक पे बात होगा कि क्यों हमारी पत्तियां आम की नई नई जब निकलती हैं तो सूख क्यों जाता है। तो इसका मेन रीज़न है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। ये होता क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं इन पत्तियों को चूस लेते हैं, पत्तियों का सेल सैप चूस लेते हैं, जिससे कि हमारी पत्तियां खराब हो जाती हैं। जिसमें से कि पहला अभी आपको इंसेक्ट जो दिखा रहे हैं, बैक्टीरोसेरा डार्सेलिस, इसको जूलॉजिकल नेम है इसका। और इसको कॉमनली लोग ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ये देख रहे हैं उड़ रहा है, और जब नई नई आम की पत्तियां आती हैं तो उस आम की पत्तियों पे बैठता है और चिपकने के बाद क्या करता है, आम के सेल सैप को चूस लेता है। सेल सैप को जब चूस लेगा तो वहाँ का सेल कमज़ोर हो जाएगा या सेल्स ख़राब हो जाएंगी। जब सेल्स ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि आम की पत्तियाँ वहाँ का ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे आम की पत्तियों को वो सारे सेल सैप को चूस लेता है और सारा का सारा आम की पत्तियों को ख़राब कर देता है। ये देखिए, आपको अभी दिखा रहे हैं, इस टाइप का ये कीड़ा होता है जो कि सारी आम के सेल सैप को चूस लेता है। और दूसरा हमारा इंसेक्ट है, इसको बोलते हैं मैंगो प्लांट हापर, जिसको कि कहीं कहीं किसी इलाके में इसको कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आम के डाली पे, स्टेम पे, मोटे मोटे जो स्टेम होते हैं वहाँ पे ये बैठा रहता है। जब कभी नई नई पत्तियाँ आती हैं तो उन नई नई पत्तियों को या नए नए फ्रूट्स को ख़राब कर देता है और पत्तियों को भी ख़राब कर देता है। अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये इस टाइप का प्लांट हापर होता है जो कि आम की पत्तियों को, नई नई पत्तियों को चूस लेता है। और ये तीसरे टाइप्स का इंसेक्ट है जो कि जनरली सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये काली वाली चींटी होती है। ये चींटियाँ क्या करती हैं, जब नया नया हमारा पत्ती आता है, पत्तियाँ जो डेलिकेट होती हैं उसमें से सेल सैप चूसना बहुत आसान होता है। लेकिन जब नई पुरानी पत्तियाँ आती है तो उसमें से चींटियाँ, किसी टाइप का इंसेक्ट पत्ती को, सेल सैप को चूस नहीं पाता है। तो ये देख रहे हैं जो चींटी ऊपर नीचे कर रही है, ये देखिए अभी स्थिर हो गई है। तो क्या करती है कि ये पत्तियों के सेल सैप को धीरे धीरे सक करती है। जब पत्तियों के सेल सैप को सक कर लेगी तो सारा का सारा पत्ती खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जब पत्ती खराब हो जाएगा तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो यही सब कीड़े हैं जो कि हमारे प्लांट्स के पत्तियों को चूस लेते हैं और ख़राब कर देते हैं। इन सब इंसेक्ट से बचाव के लिए हमको क्या करना है कि किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड लेके आप छिड़क सकते हैं। पहले गैमेक्सिन के नाम पे आता था, लेकिन अब दूसरे दूसरे नाम पे दूसरे दूसरे दुकानों पे बिकता है। तो किसी भी दवाई वाले दुकान पे आप जाके इंसेक्टिसाइड मांग लेंगे तो वो पाउडर आपको दे देगा, जिससे कि इसी पाउडर से हमारे प्लांट की लीफ को बचाव किया जा सकता है। तो बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, लगभग 50-60 रुपये, 70 रुपये, जैसा ब्रांड हो उसी के हिसाब से मिलता है। 1 किलो का पाउडर आप ले लेंगे तो आराम से 1-2 साल चल जाता है ये पाउडर, कोई जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इसको छिड़कने के लिए आपको पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सीधे आप क्या करेंगे, प्योर कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, जिससे कि छिड़कें तो पाउडर नीचे आसानी से झड़ जाए। तो क्या करना है, ये कॉटन का पाउडर, कॉटन का टुकड़ा लेके क्या करते हैं हम कि इंसेक्टिसाइड जो पाउडर होता है उसको उसमें रख लेते हैं। रखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अमाउंट उसमें ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जो कपड़ा होता है उससे उसको हम पोटली टाइप बना लेंगे, ताकि हमारा पाउडर नीचे गिरे नहीं। जब हम पोटली बना लेते हैं तो पोटली बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको लेके आसानी से आम के पत्तियों की, नई नई जो पत्तियां निकलती हैं उस पर हम उसको छिड़क सकते हैं। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि ले जाके हम पाउडर को पत्तियों पे छिड़केंगे। तो ये देख रहे हैं, ये चींटी अभी आपको दिख रही है ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर पाउडर छिड़कूंगा, इंसेक्टिसाइड छिड़कूंगा, तो क्या करेगा कि चींटी खुद ब खुद इतना तेज़ भागेगा कि मतलब उसके लिए जहर का काम करेगा ये, और उस पत्ती पे टिकेगा ही नहीं।
शक करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही उसके ऊपर पाउडर गिरेगा वो तुरंत भागना स्टार्ट कर देगा। अभी आपको दिख रहा है इधर कोने पे चींटी टहल रही है, अभी तुरंत के तुरंत वो वहाँ से भाग रही है। अभी आप देखिए ध्यान से, उसको नीचे जा रही है ना, दोबारा वापस लौट के नहीं आएगी। इसी टाइप से जितने भी सारे प्लांट हापर हो गए, बैक्ट्रोसेरा हो गया, ये सारे के सारे इंसेक्ट इन पाउडरों से दूर भाग जाएंगे और हमारे आम की पत्तियां एकदम सेफ हो जाती है। तो यही पाउडर लीजिए आप और एक दिन के गैप पे इसको आप छिड़किए, जिससे हमारी आम की पत्तियां बच जाएंगी। तो अभी आपको दिखा रहे हैं ये जो पुराने पहले आपको दिखाए थे कि पत्तियां थोड़ा खा चुकी थी छिड़कने से पहले, और अभी आपको दिखाएंगे कि इसके बगल वाली जो पत्ती है ये इसको हमने सही टाइम पे छिड़क दिया है। जो लाल घेरे में आप दिख रहे हैं, शुरुआत के वीडियो में यही दिखा था, उसको सही टाइम पे मैंने पाउडर छिड़क दिया था। तो इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी सी है और ख़राब भी नहीं हुई है। और ये वाली पत्ती है कि वो ख़राब हो चुकी थी, सही टाइम पे मैंने पाउडर छिड़क नहीं पाया था। तो जब आप सही टाइम पे, मतलब शुरुआत में ही जब पत्ती निकलती है तो उस टाइम आप छिड़क दीजिए, हमारा आम की पत्ती एकदम सेफ हो जाएगी। देख रहे हैं कितनी सुंदर पत्तियां निकली हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, तो एक दिन के गैप पे आप पाउडर छिड़क दें, या जैसे कभी कभार होता है कि बारिश का टाइम है तो बारिश हो जाता है तो हमारी पाउडर धुल जाता है, तो उस टाइम क्या करेंगे कि आप डेली छिड़क देंगे, या नहीं तो जनरल टाइम है तो एक दिन के गैप पे छिड़क देंगे। तो कितना ही अच्छा से पत्ती हमारा ग्रो कर रहा है। तो इन पाउडर का यूज करके आप अपने पत्तियों को बचा सकते हैं। जनरली पत्तियों को 10-12 दिन तक ध्यान देना होता है, यानी कि पाउडर छिड़कना पड़ता है। जब इस टाइप की पत्तियां यानी कि मैच्योर पत्तियां हो जाती हैं तो इस पर पाउडर नहीं छिड़केंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इन पत्तियों से इंसेक्ट सेल सैप को चूस नहीं पाती हैं, क्योंकि ये पत्तियां मैच्योर हो चुकी होती रहती हैं। इसलिए आप 10-12 दिन तक अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो पत्तियां हमारी ख़राब होती ही नहीं हैं।